चतुर्मास में जब विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाएंगे तो सृष्टि का संचालन कौन करेगा? चतुर्मास समाप्त कब होगा? नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं चतुर्मास कब से प्रारंभ हो रहा है, वह कब समाप्त होगा, विष्णु भगवान योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं, चतुर्मास में सृष्टि का संचालन कौन करता है, वह साथ ही यह भी जानेंगे कि चतुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चतुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और भगवान विष्णु कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पुनः जागते हैं। कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। ऐसे में जबकि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, तो चतुर्मास की अवधि के दौरान सृष्टि का संचालन देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है कि चतुर्मास का पहला महीना यानी सावन भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। इस दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। चतुर्मास में भगवान शिव के द्वारा सृष्टि के संचालन का वर्णन शिव पुराण की रुद्र संहिता और कोटि रुद्र संहिता में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार जो श्रद्धालु देवसैनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तिल, सोना, चांदी, हल्दी, गोपी चंदन और अन्न का दान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। वहीं द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण कर जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी विशेष महत्व बताया गया है। चतुर्मास का प्रारंभ 25 जुलाई 2026 से होगा। इस बार चतुर्मास पूरे 120 दिन तक रहेगा और 21 नवंबर 2026 को देव उठनी एकादशी के दिन यह समाप्त होगा। हिंदू धर्म में यह अवधि आध्यात्मिक साधना, पूजा पाठ, संयम और आत्मिक चिंतन का समय मानी जाती है। मान्यता है कि देवसैनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी कारण विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण और अन्य मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। उनके विश्राम काल के दौरान सृष्टि के संचालन की जिम्मेवारी भगवान शिव संभालते हैं। इससे संबंधित एक पौराणिक कथा भी है, आइए उसका श्रवण करें। भगवान विष्णु की निद्रा से जुड़ी कहानी राजा बलि से जुड़ी है, जो एक परोपकारी राजा थे और उनके पास अपार शक्तियां थी। राजा बलि को ये वरदान था कि जो भी उनके सामने युद्ध करने आएगा, उसकी दुगनी शक्ति राजा बलि के पास आ जाएगी। देवताओं ने उनके बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर भगवान विष्णु से ब्रह्मांड में संतुलन बनाने का आग्रह किया। भगवान विष्णु के सामने बड़ी चुनौती ये थी कि राजा बलि उनका बहुत बड़ा भक्त था। इसलिए भगवान विष्णु ने एक बौने का स्वरूप धारण किया और राजा बलि के पास गए। वह उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि अपनी अटूट उदारता के लिए जाने जाते थे। वे तुरंत सहमत हो गए। अब अपने पहले कदम में बौने रूप में भगवान विष्णु ने पूरी पृथ्वी लोक को ढक दिया। दूसरे कदम में उन्होंने स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया। अपने छोटे अतिथि की असली पहचान का एहसास करते हुए राजा बलि ने अपना सिर तीसरे कदम के रूप में अर्पित कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन रूप का अवतार लेकर बलि से तीनों लोगों को मुक्त करवाया और देवराज इंद्र समेत सभी देवताओं का भय दूर किया। भगवान विष्णु ने राजा बलि के भक्ति भाव से प्रभावित होकर उनसे वर मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल लोक चलकर हमेशा वहीं रहने का वर मांगा। भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे। ऐसा होने से देवलोक के सभी देवी देवता चिंतित हो गए। उसके बाद लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को छुड़ाने के लिए एक चाल चली। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से निकालने के लिए एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि को राखी बांधी। राखी बांधने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करने का वचन मांगा। भगवान अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे, इसीलिए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया कि वह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। यही कारण है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं। तभी से हर साल भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और यही अवधि
चतुर्मास कहलाती है। इसी वजह से चतुर्मास को देवों के विश्राम का समय कहा जाता है। चतुर्मास आत्म अनुशासन और सात्विक जीवन शैली अपनाने का अवसर माना जाता है। इस दौरान निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर योग और ध्यान करें। सात्विक व सुपाच्य भोजन करें। तामसिक भोजन से बचें। रामायण, भगवत गीता या भागवत पुराण का नियमित पाठ करें। भगवान शिव तथा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। जरूरतमंदों की सेवा और दान पुण्य अवश्य करें। चतुर्मास में दीपदान करने वाले की बुद्धि, विचार और व्यवहार में ठीक ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होती है। पलास के पत्ते पर किया गया भोजन बड़े बड़े पातकों का नाशक है और साथ ही ब्रह्म भाव को प्राप्त कराने वाला भी होता है। चतुर्मास में देवशयनी एकादशी से कार्तिक एकादशी तक भगवान शिव सागर में योग निद्रा में शयन करते हैं। समाधि में अपने योग स्वभाव में, शांत स्वभाव में, ब्रह्मानंद स्वभाव में रहते हैं। अतः मनुष्य को उस समय में धरती पर कंबल या दरी बिछाकर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चतुर्मास के अंतर्गत सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां, भादों में दही, अश्विन मास में दूध तथा कार्तिक मास में दाल व करेले का त्याग कर देना चाहिए। यदि आपको यह सब जानकारी पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।